हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9 सर्कल्स के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम लोग दो वीडियो इस पर देख चुके हैं। एक तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ सर्कल, ठीक है। सेकेंड में हमने डिस्कस किया था कोड्स के कुछ थ्योरम्स के बारे में, थ्योरम 1, 2, 3 को हमने डिस्कस किया था। आज हम लोग सर्कल्स के थ्योरम 4, 5 और 6 को डिस्कस करेंगे। चलिए, तो पहले हम लोग थ्योरम 4 को समझते हैं कि थ्योरम 4 क्या कह रहा है। कह रहा है कि इफ टू आर्क्स ऑफ ए सर्कल, अगर कोई सर्कल है उसके कोई टू आर्क को हम लेते हैं, ठीक है। तो कह रहा है क्या कि इफ टू आर्क्स ऑफ ए सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट देन द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आर इक्वल। इसको हम लोग फिगर से समझते हैं थ्योरम 4 को, ठीक है। तो थ्योरम 4 में सबसे पहले क्या दिया हुआ है उसको हम लोग समझते हैं। एक सर्कल दिया हुआ है और कह रहा है क्या कि सर्कल के कोई टू आर्क्स को हम ले रहे हैं। कौन आर्क को ले रहे हैं? कोई भी दो आर्क को। तो मान लेते हैं कि ए बी और दूसरा ले रहे हैं सी एंड डी। ये दो आर्क है, ए बी एंड सी डी, ठीक है। तो देखिए, दो आर्क की बात अगर हम करें, पहले एक एक आर्क को समझ लेते हैं अलग से फिगर से, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। दो केसेस बनते हैं, उन दोनों केसेस को हम एक बार में ही डिस्कस कर देते हैं, ए एंड बी, ठीक है। तो अगर ये दो पॉइंट को जब हमने सेलेक्ट किया, कहां पर? सरकमफ्रेंस में, तो इन दो पॉइंट को लाइन जो कर्व ज्वाइन करेगा, जो कर्व ज्वाइन कर रहा है, इसी को हम लोग आर्क बोल रहे हैं, ठीक है। तो आर्क यहां पर देखिए, एक अगर ये एक आर्क है तो इसके अपोजिट में भी सरकमफ्रेंस का जो रिमेनिंग पार्ट है और रिमेनिंग पार्ट जो ए और बी को जोड़ रहा है वो भी तो एक आर्क बन रहा है, ठीक है। तो एक चीज समझिएगा कि जो ए और बी के बीच में जो छोटा डिस्टेंस है, इन दोनों का डिस्टेंस जो है वो अलग अलग है, अलग अलग लेंथ है। तो जो छोटा लेंथ होगा उसको कहेंगे माइनर आर्क और जो बड़ा लेंथ होगा उसको कहेंगे मेजर आर्क, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को समझेंगे, इस थ्योरम को समझेंगे। तो क्या कह रहा है? ए से बी तक एक आर्क है और सी से डी तक एक आर्क है, ठीक है। अगर ए बी और सी डी दोनों आर्क आपस में इक्वल है, तो अब गिवन क्या दिया हुआ है उसको हम लोग समझ गए। गिवन दिया है कि इन ए सर्कल आर्क ए बी इज इक्वल टू आर्क सी डी, ठीक है। अब आर्क ए बी और सी डी अगर इक्वल है तो मान लीजिए ए बी ये आर्क है और दूसरा क्या है कि एक सी डी आर्क है, सी डी। अब हम ये लोग इसमें से क्या किए, इसी फिगर को दो बना दिए, ठीक। तो सेम रेडियस वाला सर्कल ये भी है और इसी रेडियस वाले सर्कल का एक इमेज और बना दिए। तो हम लोग क्या समझना चाह रहे हैं उस बात को देखिएगा कि ए बी एक आर्क है, ठीक है। तो इस लेंथ को, अब ये सर्कल के दोनों सर्कल अगर सेम है, सेम रेडियस वाला है, तो दोनों सर्कल का सरकमफ्रेंस इक्वल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल इक्वल होगा, क्योंकि रेडियस सेम है। तो अगर ए बी इक्वल टू सी डी है, ए बी इक्वल टू सी डी मतलब आर्क, ये वाला आर्क अगर इक्वल है तो इसके अपोजिट वाला आर्क जो होगा वो भी एक दूसरे का इक्वल होगा। तो कहने का मेरा क्या मतलब है कि अगर क्वेश्चन में दिया है कि टू आर्क्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, तो उसका माइनर आर्क भी इक्वल होगा और मेजर आर्क भी इक्वल होगा। ये कॉन्सेप्ट को आप लोग समझ गए। दो केसेस बन रहा है, एक तो माइनर आर्क के लिए और एक मेजर आर्क के लिए। तो जब सर्कल का दो आर्क इक्वल है, ठीक है, एक ही सर्कल में अगर दो आर्क बन रहा है, दोनों का अगर लेंथ इक्वल है, तो उसका माइनर आर्क भी इक्वल होगा और मेजर आर्क भी इक्वल होगा। अब चलिए हम लोग थ्योरम के अदर पार्ट की बात करते हैं। तो कह रहा है क्या कि इफ टू आर्क ऑफ ए सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, अगर ये दोनों का दोनों मेरा क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट कहने का मतलब बिल्कुल जो इसका साइज है वो सेम है, मतलब जो लेंथ है, आर्क लेंथ है, वो दोनों का दोनों इक्वल है। तो जब दोनों का दोनों आर्क लेंथ इक्वल होगा, ठीक है, तो इसका मतलब क्या दे रहा है कि अगर इसके आर्क के दोनों एंड पॉइंट को जब हम ज्वाइन करेंगे सेंटर से, आर्क के दोनों एंड पॉइंट को जब हम सेंटर से ज्वाइन करेंगे, तो जो लाइन सेंटर से सरकमफ्रेंस को जोड़ता है उसको हम लोग रेडियस कहते हैं, बिल्कुल। तो ये कह सकते हैं कि इस आर्क के दोनों एंड पॉइंट को जब हम सेंटर से रेडियस के द्वारा जोड़ते हैं तो यहां पर जो एंगल बनता है,
क्योंकि ये भी आर्क मेरा क्या है, ए बी के इक्वल है, ए बी एंड सी डी दोनों आर्क इक्वल है। तो इसके भी दोनों एंड पॉइंट को जब हम सेंटर से जोड़ेंगे, ठीक है, सेंटर से जोड़ेंगे, तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा ये एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक, तो यहां पर ये बात के साथ साथ एक छुपा हुआ बात और हमको क्या दे दिया कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। क्यों दोनों इक्वल है, क्योंकि दोनों का आर्क लेंथ जो है वो इक्वल है, तो दोनों के एंड पॉइंट से जब सेंटर पे एंगल हम क्रिएट करेंगे तो वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, आर्क लेंथ इक्वल होने के कारण। अब चलिए, अब आगे क्या कह रहा है कि जब दोनों आर्क मेरा इक्वल है तो इसके द्वारा जो कॉर्ड बनेगा, कॉर्ड कैसे बनेगा, अब इन ए बी को हम स्ट्रेट लाइन से जोड़ते हैं। तो देखिए ए बी को जब हम स्ट्रेट लाइन से जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो क्या बन गया, ए बी लाइन जो होगा वो कॉर्ड है कि नहीं है, बिल्कुल है। उसी तरह सी से डी को जब हम लाइन से जोड़ेंगे तो सी डी जो लाइन बनेगा वो भी मेरा क्या बनेगा, कॉर्ड बनेगा। तो अब हमको प्रूफ करना है, क्या करना है, प्रूफ क्या, कि ए बी का लेंथ जो है, जो कॉर्ड ए बी है वो इक्वल है किसके, सी डी के लेंथ के बराबर। चलिए, तो अब हम लोग इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, तो हम लोग फिर ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंसी रूल को यूज करते हुए हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। तो देखिए यहां पर दो ट्रायंगल बन रहा है, एक बन रहा है ओ बी ए और एक बन रहा है ओ सी डी। तो अब इन दोनों ट्रायंगल को लेकर जब हम चलते हैं तो हम लोग प्रूफ कर पाएंगे क्या, ए बी इक्वल टू सी डी। अब प्रूफ करते हैं तो कौन कौन सा ट्रायंगल लेंगे, तो इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, दो ट्रायंगल लिए, एक तो लिए ए ओ बी और दूसरा लिए सी ओ डी। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, इन दोनों ट्रायंगल में ओ ए इज इक्वल टू ओ डी एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। क्यों दोनों इक्वल होगा, क्योंकि एक ही ट्रायंगल के अंदर जो लाइन सरकमफ्रेंस के किसी एक पॉइंट से सेंटर को जोड़ता है उसको हम लोग रेडियस कहते हैं, और एक सर्कल के अंदर कितना भी रेडियस ड्रॉ कर दे सबका लेंथ क्या होगा, कांस्टेंट होगा और इक्वल होगा। तो ये दोनों इक्वल हो गया क्योंकि रेडियस ऑफ सर्कल है। रेडियस ऑफ सर्कल, और एक चीज हमको क्या मिल रहा है कि दोनों आर्क इक्वल है, ए बी आर्क इज इक्वल टू सी डी आर्क। तो देयरफॉर इन दोनों आर्क के इक्वल होने के कारण इससे के आर्क से जो एंगल सबटेंड होगा सेंटर पर वो भी मेरा इक्वल होगा। तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ठीक है। तो अब देखिए ये दोनों एंगल इक्वल हो गया और यहां से साइड इक्वल हो गया, तो ये साइड इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है। तो हम लोग कह सकते हैं कि साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो लिखेंगे कि बाई साइड एंगल साइड रूल, कौन सा रूल, कॉन्ग्रुएंसी रूल की बात कर रहे हैं, ठीक है। दोनों साइड एंगल साइड से क्या हो गया कि ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ डी। अब दोनों ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाई सीपीसीटी, बाई सीपीसीटी, सीपीसीटी के कारण क्या हो जाएगा, अब ये दोनों एंगल इक्वल है तो इन दोनों के अपोजिट कौन सा साइड है, तो है हमारा ए बी, और इसके अपोजिट कौन सा साइड बन रहा है ट्रायंगल में, इज इक्वल टू सी डी। ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल। और यही चीज हमें प्रूव करना था कि जब इक्वल आर्क होगा, ठीक है, तो इस आर्क से जो कॉर्ड बनेगा वो दोनों कॉर्ड भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये था थ्योरम नंबर 4। चलिए अब हम लोग थ्योरम नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो थ्योरम नंबर 5 क्या है, तो थ्योरम नंबर 4 का कन्वर्स है, ठीक है। उसमें क्या इक्वल दिया हुआ था, तो आर्क इक्वल दिया हुआ था। पहले इसके स्टेटमेंट को हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या करा, इफ टू कॉर्ड्स
ऑफ ए सर्कल आर इक्वल देन देयर कोरस्पॉन्डिंग आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर कह रहा है कि एक सर्कल है, मान लीजिए कि एक सर्कल है हमारे पास, ठीक है, अब सर्कल है तो कह रहा है कि अगर इसमें हम दो कॉर्ड बनाते हैं, मान लीजिए ए बी एंड सी डी, दो कॉर्ड हमने बनाया ए बी और सी डी, दो कॉर्ड जब बना, ठीक है, तो कह रहा है क्या कि इन कॉर्ड के इक्वल होगा। अगर दिया हुआ है कि इफ द टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, अगर ये दोनों कॉर्ड अगर इक्वल है, ठीक है, तो इस कॉर्ड से क्या आर्क बन रहा है, सी से डी पर आर्क बन रहा है और ए से बी पर भी आर्क बन रहा है। तो कह रहा है कि इन दोनों आर्क का जो लेंथ होगा वो मेरा क्या होगा, इक्वल होगा। यही चीज को हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है कि इन ए सर्कल क्या ए बी इज इक्वल टू सी डी। अब ए बी और सी डी क्या है, तो कॉर्ड है, क्या है, कॉर्ड्स है। ए बी एंड सी डी क्या है, कॉर्ड्स है, और दोनों क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, इक्वल दिया हुआ है। अब इक्वल देने का मतलब क्या हो गया कि अब इक्वल है तो हम लोग इसको किसके दोनों एंड्स को क्या हम सेंटर से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए एओ, अब सेंटर को मान लेते हैं ओ, तो एओ को ज्वाइन किए, उसके बाद बीओ को ज्वाइन किए, सिमिलरली सीडी और सीओ और डीओ को क्या किए, ज्वाइन किए। ज्वाइन करने के बाद फिर एक हमारा दो ट्रायंगल बन गया। अब इसको यहां प्रूफ करने से पहले एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, ठीक है। अगर हमने बोला कि ये एक सर्कल है, इसी सर्कल को यहां पर ले लिया और इसी का एक और इमेज यहां पर ले लिया, मतलब दोनों का रेडियस क्या है, सेम है। अब ए बी क्या है, इक्वल है, कॉर्ड ए बी किसके इक्वल है, तो सी डी के इक्वल है। मान लीजिए यहां पर सी डी हो गया, ये कॉर्ड को यहां पर रख दिए। अब ये दोनों कॉर्ड अगर आपस में इक्वल है तो इस दोनों कॉर्ड के जो एंड पॉइंट को ज्वाइन करेगा, तो जो यहां पर एक आर्क इधर बनेगा और एक आर्क इधर बनेगा। ये मेरा छोटा है तो माइनर आर्क बन रहा है और ये बड़ा है तो मेजर आर्क बन रहा है, ठीक है। लेकिन बन किसके रेस्पेक्ट में रहा है, इसी ए बी कॉर्ड के रेस्पेक्ट में ही बन रहा है। तो अगर इसका माइनर आर्क इक्वल होगा तो मेजर आर्क भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो एक ही चीज को दो बार प्रूफ करने से बढ़िया है कि एक ही बार में हम इसको समझ जाए, क्या कि अगर ए बी कॉर्ड से अगर आर्क बन रहा है एक सर्कल में तो दो आर्क बनेगा, एक बनेगा माइनर आर्क और एक बनेगा मेजर आर्क। अगर माइनर आर्क इक्वल हो जाए दोनों केसेस में, तो दोनों केसेस दोनों सर्कल का सरकमफ्रेंस तो इक्वल है, उसमें से अगर माइनर आर्क को सब्ट्रैक्ट कर दे तो जो मेजर आर्क बचेगा, ठीक है, उसका भी वैल्यू तो सेम होगा। तो जब माइनर आर्क को प्रूफ कर देंगे तो मेजर आर्क अपने आप प्रूफ हो जाएगा। चलिए तो हम लोग अब इसको आगे प्रूफ करते हैं। तो हमें करना क्या है कि हमको गिवन दिया है कि दोनों कॉर्ड इक्वल है, ठीक। अब हमको टू प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, ध्यान दीजिए, प्रूफ करना है कि जो आर्क होगा कौन सा, ए बी आर्क जो होगा वो इक्वल होगा सी डी आर्क के, ठीक। अब ये आर्क वाला जो कॉन्सेप्ट है ये इक्वल करना है क्योंकि इसका ये कन्वर्स है। तो यहां पर अंदर से मतलब ये दोनों चीज पूछने का मतलब है क्या कि दोनों आर्क इक्वल होगा। इसका मतलब वो चुपके से पूछना चाह रहा है क्या कि एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल COD, अंदर से ये चीज पूछना चाह रहा है। लेकिन अगर एंगल इक्वल हो जाएगा, ये दोनों एंगल अगर हम इक्वल प्रूफ कर दे तो इस एंगल के अपोजिट जो आर्क होगा, क्योंकि दोनों एंगल इक्वल है तो इसका आर्क लेंथ भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो छुपा हुआ बात हमको एंगल पूछना है, ठीक है। और एंगल अगर हम प्रूफ कर देंगे तो हमारा उसके अपोजिट जो आर्क होंगे वो आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। यही तो थ्योरम नंबर 4 में बताया था। चलिए तो अब हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। तो फिर हम लोग दो ट्रायंगल लेते हैं। फ्रॉम ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, दो ट्रायंगल लिए, एक ये ट्रायंगल लिए और एक ये ट्रायंगल लिए। तो यहां पर देखिए फिर वही कंडीशन, AO इज इक्वल टू OD एंड BO इज इक्वल टू OC। क्यों, रेडियस ऑफ सर्कल है और रेडियस ऑफ सर्कल अगर एक ही सर्कल के अंदर है तो सब का सब इक्वल है, ठीक है। अब यहां पर गिवन क्या दिया हुआ है
कि AB का जो लेंथ है वो CD के बराबर है, मतलब दोनों का दोनों कॉर्ड क्या है, इक्वल है। तो हम लोग कह सकते हैं ये मेरा क्या है, गिवन है, गिवन दिया हुआ है। तब हम क्या कह सकते हैं कि यहां पर कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा, तीनों साइड आपस में क्या है, एक दूसरे का इक्वल है। तो यहां पर बाई एस रूल ट्रायंगल कौन सा, AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD। अब AOB और COD आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो बताइए ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो इस साइड के अपोजिट जो एंगल होगा यही दोनों एंगल आपस में क्या बनाएगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो हम लोग लिख सकते हैं कि बाई CPCT एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। अच्छा, दोनों एंगल अगर इक्वल हो गया, दोनों एंगल इक्वल हो गया, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया, तो इसके अपोजिट जो आर्क होगा, इसके अपोजिट जो आर्क होगा वो भी इक्वल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो देयरफॉर एंगल AOB के अपोजिट कौन सा आर्क बन रहा है, AB, आर्क AB इज इक्वल टू, और एंगल COD के अपोजिट कौन सा आर्क बन रहा है, बताइए, आर्क CD। अब ये दोनों आर्क अगर इक्वल हो गया तो यही चीज हमको प्रूफ करना था, यही चीज हमको प्रूफ करना था। अब एक चीज और बताइए कि अगर ये एंगल हमारे पास मालूम है, चलिए इसको अलग अलग हम तोड़ लेते हैं थोड़ा सा, यहां पर आ गया। अब ये मेरा किसका है, AB का है। अगर ये एंगल मान लीजिए मेरा X है, तो इधर बाहर वाला एंगल क्या होगा, 360 माइनस x होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। और अगर इस एंगल को आप लेके चले, कौन सा एंगल, एंगल COD, क्योंकि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है तो इसका भी तो वैल्यू x होगा, और इसके जो अपोजिट एंगल ये बनेगा इसका वैल्यू क्या होगा, 360 डिग्री माइनस x। तो क्या दोनों का एक्सटर्नल एंगल इक्वल हो गया, तो जब दोनों एंगल एक्सटर्नल वाला इक्वल है तो इसका जो मेजर आर्क होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर। तो उम्मीद करते हैं कि थ्योरम 5 आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ये जो माइनर आर्क और मेजर आर्क का झंझट है वो उससे भी छुटकारा अब मिल गया होगा। कि बात तो वही है, सरकमफ्रेंस है, अगर दो आर्क इक्वल है, ठीक है, तो दोनों आर्क अगर एक ही सर्कल के अंदर इक्वल है तो वो सर्कल जो बनेगा उसका सरकमफ्रेंस तो सेम रहेगा। अगर AB के आर्क को अगर उस सरकमफ्रेंस में घटा दें तो जो मेजर आर्क मिलेगा, और CD का जो वैल्यू उस सरकमफ्रेंस में घटा दे तो जो मेजर CD मिलेगा, तो मेजर CD आर्क और मेजर AB आर्क दोनों का दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग थ्योरम 6 के तरफ चलते हैं। उम्मीद करते हैं कि थ्योरम 4 एंड 5 आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थ्योरम 6 क्या कह रहा है, इसके स्टेटमेंट को पढ़ते हैं पहले। कह रहा है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ठीक, स्टेटमेंट हमने पढ़ा। अब इसको हम लोग फिगर से जब तक नहीं समझेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। तो कह क्या रहा है कि हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है भाई, चलिए सर्कल एक ड्रॉ कर लिए। ठीक, अब ये सर्कल में क्या कह रहा है कि एक कॉर्ड है, चलिए कॉर्ड को भी हमने क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया। अब क्या कह रहा है कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू ए कॉर्ड, अगर ये सेंटर से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री, परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री। तो जब सेंटर से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं किस पर, इस कॉर्ड पर, ठीक, इस सेंटर को O मान लेते हैं। ठीक है, अब इस परपेंडिकुलर जैसे इस कोड पर हमने डाला, ठीक है, तो कह क्या रहा है, थ्योरम कह रहा है कि जैसे ये परपेंडिकुलर होगा ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। बाइसेक्ट करने का मतलब इक्वल, और इंटरसेक्ट करने का मतलब सिर्फ काटना। बाइसेक्ट मतलब मान लीजिए अगर एक लाइन AB है, अगर कोई इसको बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट करने का मतलब इसको और इसका लेंथ जो होगा वो इक्वल होगा, मतलब ये जो लाइन है वो मिड पॉइंट से गुजरेगा। और इंटरसेक्ट का मतलब होता है कि AB कोई लाइन है और ये कहीं से भी पार हो जाए, इसके लेंथ इक्वल हो या नहीं हो इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है,
तो बाइसेक्ट का मतलब होता है कि जब इक्वल इक्वल डिवाइड करे, और इंटरसेक्ट का मतलब होता है सिंपली काट दे। तो थ्योरम में क्या कह रहा है कि बाइसेक्ट द कॉर्ड, बाइसेक्ट मतलब इन दोनों कॉर्ड को इक्वल इक्वल भाग में डिवाइड कर दे। तो चलिए अब इसका नेमिंग कर लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, और मान लेते हैं कि ये सी पॉइंट पर क्या कर रहा है, लाई कर रहा है, जो परपेंडिकुलर ओसी है, ए बी का परपेंडिकुलर क्या है, ओसी, और ये कहां से आया है, तो सेंटर से जब हम परपेंडिकुलर सेंटर को से एक लाइन अगर हम ड्रॉ करें ए बी पर, अगर वो परपेंडिकुलर होगा तो हमको प्रूफ क्या करना है कि AC का वैल्यू BC के बराबर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है कि इन ए ट्रायंगल, सॉरी इन ए सर्कल, सॉरी इन ए सर्कल क्या, OC परपेंडिकुलर टू AB। OC क्या दिया हुआ है कि परपेंडिकुलर है किस पर, AB पर। अब हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि AC का जो वैल्यू है वो BC के बराबर है। ये दोनों का कॉर्ड जो डिवाइड हुआ C पॉइंट पर, इन दोनों का वैल्यू क्या है, इक्वल है। ठीक, तो हम लोग कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं। कंस्ट्रक्शन वर्क में क्या करेंगे हम लोग, AO एंड ज्वाइन, यहां पर लिखते हैं ज्वाइन OA एंड OB। OA और OB को क्या कर लेते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। अब ज्वाइन करने से हमको क्या मिल गया, एक ट्रायंगल मिल गया कि नहीं मिल गया, ध्यान दीजिए। चलिए, क्या एक ट्रायंगल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कौन कौन सा ट्रायंगल मिल रहा है, ध्यान दीजिए। यहां पर एक मिल गया हमको AOC, और दूसरा ट्रायंगल मिल गया BOC, ये और ये ट्रायंगल बन गया कि नहीं। अब इस ट्रायंगल में देखिए, जो लाइन हमने ज्वाइन किया OA एंड OB, क्या सेंटर से सरकमफ्रेंस को ज्वाइन कर रहा है। तो ज्वाइन करने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ OA और OB हमारा रेडियस है, तो दोनों रेडियस अगर एक ही सर्कल के अंदर है तो दोनों का लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। चलिए, तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब दोनों ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं। प्रूफ, प्रूफ नाउ फ्रॉम ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, तो AOC एंड ट्रायंगल BOC, दो ट्रायंगल लिए AOC एंड BOC। अब इसमें क्या क्या इक्वल है पहले उसको देख लेते हैं। तो देखिए क्या क्या गिवन है, गिवन यही है कि जो OA है वो इक्वल टू OB। OA और OB क्यों इक्वल है, क्योंकि रेडियस है, रेडियस है, ठीक है। अब दूसरा चीज क्या दे रहा है कि इन दोनों ट्रायंगल के लिए OC मेरा क्या है, OC इन लोगों का कॉमन है, दोनों ट्रायंगल के लिए OC एक साइड कॉमन है कि नहीं है, बिल्कुल है। अब आते हैं बात करते हैं, तो देखिए ये OC जो लाइन है वो AB पे परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर होने का मतलब ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, तो दोनों का दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल ACO इज इक्वल टू एंगल BCO इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री होने के कारण देखिए राइट एंगल, उसके सामने वाला साइड हाइपोटेनस, और दोनों में से कोई एक साइड, तो क्या OC दोनों के लिए कॉमन है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि बाई RHS रूल क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ट्रायंगल AOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC। अब ये दोनों ट्रायंगल जैसे आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है, तब हम लोग क्या लिख सकते हैं कि बाई CPCT से AC इज इक्वल टू BC। और यही हमको प्रूफ करना था कि जब लाइन परपेंडिकुलर होगा कॉर्ड पर, कहां से, सेंटर से जब लाइन ड्रॉ करेंगे और वो लाइन एक कॉर्ड पर, उसी सर्कल के अंदर कोई कॉर्ड होगा उस पर अगर परपेंडिकुलर होगा, तो ये दोनों लेंथ आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल, मतलब कोड को क्या कर देगा, बाइसेक्ट कर देगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने 3 थ्योरम्स को पढ़ा, थ्योरम 4, 5 एंड 6। ठीक है, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग थ्योरम 7 से स्टार्ट करेंगे, जो कि थ्योरम 6 का कन्वर्स है। थैंक यू।